प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बेज ने रेत माफियाओं द्वारा किए गए गोलीकांड के मामले में शासन प्रशासन पर मुख्य सरगना को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री को भी घेरा है। शहर के मोहड़ वार्ड स्थित शिवनाथ नदी से रेत माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन किए जाने और तस्करी रोकने गए वार्ड के ग्रामीणों के ऊपर फायरिंग किए जाने को लेकर उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने शिवनाथ नदी के बीच पहुंचकर माफिया द्वारा तैयार किया गया रैंप देखा और यहां गोलीकांड में घायल ग्रामीणों से चर्चा करते घटनाक्रम की जानकारी ली। इस गोलीकांड के बीच घायल हुए जितेंद्र साहू और वार्ड विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने उस रात के वाकये को बयां किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से रेत माफियाओं ने ग्रामीणों को रोकने पर फायरिंग की, ग्रामीणों पर हमला किया और 3 लोग घायल हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने इस मामले में राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा को घेरते हुए कहा कि गृह मंत्री अगर अपना विभाग नहीं चला पा रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें चूड़ी पहनकर बैठ जाना चाहिए। अवैध रेत खनन हम रोकेंगे। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने इस दौरान कहा कि इस गांव के लोगों ने अपनी खनिज संपदा को बचाने अपनी जान दांव पर लगा दी है। उन्होंने कहा कि रेत माफिया कौन है, कहां से आए थे, उनके पास हथियार कहां से आया, यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि गाड़ी नंबर स्पष्ट है पर कार्रवाई नहीं हुई। गोली चलाने वाला शूटर शहर में किराए का मकान लेकर लगभग 3 महीने से रह रहा था और पुलिस को भनक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बाहरी प्रदेश के शूटर आ रहे हैं, क्या यह शासन प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। दीपक बेज ने कहा कि किसी की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता। उन्होंने कहा कि संजय सिंह कौन है और इसमें शामिल अन्य लोग अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। आप बताइए, आज इस मैदान पर आप आज हम लोग राजनांदगांव की इस मोहड़ में हम लोग उपस्थित है, जहां यहाँ पे भारी तादाद में कौन सा नदी है, शिवनाथ नदी में रेत यहाँ पे जमाव है। और इस रेत उत्खनन के लिए जब गांव वाले 11 तारीख को विरोध किए तो रेत तस्करों ने गांव वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और कई राउंड गोलियां चली, जिसमें क्या नाम जितेंद्र साहू के सिर को छूती हुई गोली निकल गई। और ओम प्रकाश साहू के देखेंगे आप, यहाँ पे उन्होंने बेरहमी से डंडे से वार किए और आप साइड में खड़े, इनको भी बेरहमी से डंडे से इन्होंने मारा। मेरा सवाल शासन और प्रशासन से ये है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा तमाम हमारे इस गांव के बुद्धिजीवी, हमारे ग्रामीण, हमारे नागरिकों को कि इन्होंने खनिज संपदा को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए और अपनी खनिज संपदा को बचाया और अभी तक बचा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सरकार के नेता वो का गिद्ध नजर कहीं ना कहीं इस रेत पे शुरू सी थी। और रेत उत्खनन करने के लिए, रेत लोडिंग करने के लिए जब आए, गांव वाले को पता चला कि हमारा रेत को कोई अवैध रूप से ले जा रहा है, विरोध किए तो उनके ऊपर डंडे बरसाए और गोलियां तक चला दी। मेरा सवाल है कि कौन है गोलियां चलाने वाले, अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आए। 10-12 लोग दूसरे प्रदेश से आके हथियार बंद लोग दूसरे प्रदेश से आके खुलेआम यहां पे हथियार लेके घूमते। कुछ लोग तो 2-3 महीने से किराए के मकान लेके यहां पे रह रहे। आखिर शासन प्रशासन क्या कर रही थी, मेरा सबसे बड़ा सवाल। अगर इसकी सिर में गोली लगती तो कौन जवाबदार होता। इनको गंभीर चोटें आई है, अगर फिर भी अगर गंभीर चोटें आती, बड़ा क्षति होता तो कौन जवाबदार होता। मेरा शासन और प्रशासन से सवाल है, क्या कर रही है पुलिस विभाग, कहां है सरकार, कौन है संजय सिंह, कौन है इस रेत उत्खनन का मास्टरमाइंड संजय सिंह, कहां का है वो, यहां क्या कर रहा था। क्या उनके श्रेय में रेत उत्खनन नहीं हो रही थी क्या?
अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? जबकि मध्य प्रदेश की गाड़ी पासिंग नंबर है, पूरे क्लियर वीडियो में दिख रहे वो। उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं। क्या कहीं बचाने का षड्यंत्र नहीं चल रहा है? उनको बचाने का खेल तो नहीं चल रहा है? इस मामले में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। फिर भी पूछता हूं मैं, कौन है संजय सिंह? किसके श्रेय में 10 से 12 लोग दूसरे प्रदेश से यहां आए थे? हथियारबंद गिरोह शूटर क्यों आए थे यहां पे? और उनकी इतनी हिम्मत कि हमारे लोगों के ऊपर गोली चल रही है और शासन और प्रशासन मौन बैठ के देख रहे। रिपोर्ट शाम को 5, 6, 7 बजे की घटना को 3 बजे रिपोर्ट होता है। क्यों रिपोर्ट भी इतनी देरी क्यों? क्या पुलिस प्रशासन और मिली हुई है उन गुर्गों से? मैं पूछना चाहता हूं, कौन है इसका जिम्मेदार? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में रेत माफिया चरम पर है, शासन और प्रशासन पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उस टीआई की क्या भूमिका है, पुलिस विभाग की क्या भूमिका है उनको बचाने में? इस पे भी जांच होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं कि ये सरकार सुशासन नहीं, बल्कि इस सरकार में जंगल राज चल रहा है। कोई माई बाप नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं पूरे प्रदेश में आप देखेंगे, धमतरी की बात करें, आज धमतरी में चाकू चलाए, पत्रकारों पे जानलेवा हमला हुआ, बड़ौदा बाजार में बांध के पीटा गया, बलरामपुर में एक सिपाही को कुचला गया। आखिर इतना मनोबल बढ़ा कैसे है? कौन है इसका जिम्मेदार? गृह मंत्री को अगर कार्रवाई नहीं कर सकते, विभाग नहीं संभाल सकते, तो गृह मंत्री को चूड़ी पहनना चाहिए, चूड़ी पहन के चुपचाप बैठना चाहिए। अगर आप नहीं रोक सकते रेत उत्खनन को, अवैध रेत को, चूड़ी पहन के बैठ जाइए, हम रोकेंगे रेत अवैध उत्खनन को। गांव वालों के साथ मिलकर हम रोकेंगे। तैयार हो? जी। गांव वालों के साथ मिलकर रोकेंगे। चूड़ी पहन के बैठ जाए सरकार। लेकिन दुर्भाग्य, इस प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, शासन प्रशासन की नाम नहीं है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई 8 दिन के अंदर, खुली चेतावनी है, अगर 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई और संबंधित जो भी दोषी पुलिस कर्मी शामिल है, इसे मिली भगत है, इस पे जांच करें। अगर नहीं हुई तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करने के लिए हम मजबूर रहेंगे। 8 दिन का समय दे रहे हैं। 8 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई संजय सिंह और पूरी साथियों का, तो निश्चित रूप से बड़ी आंदोलन के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूर होगी। सर, कांग्रेस का जांच दल भी यहाँ पर आया हुआ था, तो जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस का जांच दल पहुंचा है, तो उनका कहना था कि घोटाले करके जेल और बेल में है ये लोग क्या जांच करेंगे? देखिए, क्या ये बयान में गंभीरता है? रमन सिंह जी में वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको तो अपराधियों पे कार्रवाई करने के लिए बोलना चाहिए। इस बयान देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी से क्या आप बच सकते हैं क्या? आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हुई, आपको सब पता है, फिर आप ऐसे बोल के बचकाना बयान देके आप जिम्मेदारों से बच सकते नहीं। कौन है जिम्मेदार, हम पूछना चाहते हैं रमन सिंह जी से। कौन है जिम्मेदार? कौन है संजय सिंह? आखिर गाड़ी पासिंग नंबर MP कैसे आई यहां? इतने दिन तक थे, नहीं पता शासन प्रशासन को? आप जिम्मेदारी की बात कीजिए, कार्रवाई की बात कीजिए, ना कि किसी को बचाने के लिए। आपकी बयान सीधा सीधा अपराधियों को मनोबल बढ़ाता है और ऐसी घटनाओं को फिर दोबारा घटना हो, उस पे कहीं ना कहीं प्रेरित करता है आपके बयान से। एक और वायरल हुआ है, भाजपा कांग्रेस के लोगों को खुला आरोप लगा है कि पैसा लेके पानी दिया जा रहा है। अगर कहीं ऐसा कोई है तो निश्चित रूप से अगर हमारा व्यक्ति होगा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। अगर कहीं गलत है तो गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा तो 100% तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे कोयला चोरी की बात हो, चाहे आयरन और चोरी की बात हो, रेत चोरी की बात हो, 101% भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है। इसलिए तो ये घटनाएं घट रही है, खुलेआम चाकू गोली चल रही है, ट्रैक्टर से कुचला जा रहा है, बांध के पीटा जा रहा है। ये हम लोग छत्तीसगढ़ में है या हम यूपी और बिहार में है? पूछना चाहते हैं इस सरकार से, क्या छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार बनाना चाहती है ये सरकार? नहीं बनने देंगे छत्तीसगढ़ को जंगल राज।
पिछले कई वर्षों से बावजूद उसमें अवैध तरीके से रेत उत्खनन चलता आ रहा है। देखिए, ये सरकार स्वयं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, उनके कार्यकर्ता रेत को चोरी करें, इसलिए लीज पे नहीं दी गई है। हमारी भी सरकार थी पिछले 5 साल, हम लोगों ने तो लीज पे दिया था, पूरे प्रदेश खदानों को लीज पे दिए थे। फिर इससे कहीं ना कहीं राजस्व, सरकार को भी राजस्व प्राप्ति होगा। आखिर अवैध रूप से पूरे प्रदेश में चोरी हो रहा है, एक भी खदानों को लीज पे नहीं दी गई, क्यों? मतलब आप खुला छूट दे दिए अपने लोगों को, चोरी कर लो, पैसा कमा लो, लूट लो खनिज संसाधन को। छत्तीसगढ़ का यही तो चल रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ में भर्रा सा ही तो चल रहा है। रमन सिंह कहना था कि इस मामले में अभी तक खनिज अधिकारी सस्पेंड हुआ, जो टीआई शामिल था वो सस्पेंड हुआ, और जो आरोपी थे जिसकी जेसीबी मशीन थी वो पकड़ा गया, शूटर पकड़ा गया। एक सिर्फ छोटा सा लगातार चल रही है। सिर्फ छोटा सा एक ड्राइवर को, एक जेसीबी मशीन चलाने वाले को, बेचारे वो तो कर्मचारी है, ठीक है, वो टीआई को कार्रवाई की, अगर शायद ऑडियो वीडियो वायरल नहीं होता तो वो भी नहीं होता, उसको भी बचाया जाता। क्या इतनी छोटी सी कार्रवाई के बाद मामला खत्म हो गया क्या? आखिर 10-12 लोग से अधिक थे, वो कहाँ के थे? 2-3 गोलियां चलाने वाले वो कहाँ हैं? कौन है संजय सिंह? उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल छोटी मोटी कार्रवाई से सरकार नहीं बच सकती। गंभीर मामला है, बड़ा मामला है, और सरकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने लोगों को बचाने में लगी है। निश्चित रूप से इसमें जो भी जिम्मेदार है, जो भी दोषी है, अगर पुलिस विभाग इन्वॉल्व है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है और कौन कौन शूटर है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस एक बड़ी आंदोलन के लिए मजबूर होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ शाहिद भाई, भागवत साहू, कुलबीर सिंह छाबड़ा, हेमा देशमुख, कमलजीत सिंह, पीटू डॉक्टर आफ्ताब आलम, जितेंद्र मुदलियार, पदम कोठारी, विमस साहू, मेहुल मारू, संतोष पिल्ले, अमित चंद्रवंश, राजू जॉन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।